आपने अपने हाथों में रत्न धारण किया होगा, जरा उसे चेक करें अभी के अभी। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आपने अगर पुखराज पहना हुआ है तो चेक करें कि क्या आपका पुखराज आपकी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में है। अगर हाँ, तो एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। मेरे हाथ की तरफ देखिए, मैंने पुखराज पहना हुआ है। अब इनफैक्ट बहुत सारे रत्न पहने हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे मेरा पुखराज जो है वो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में है, जबकि 95% लोग, मैं ये कहूँगा कि 99% लोगों को पुखराज राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में पहनाया जाता है। लेकिन आपको रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपको देखना है। शायद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। क्या आपने कभी कोशिश की है जानने की क्यों नहीं आ रहा? आप अपना मेटल चेक करें कि आपका जेमस्टोन किस मेटल में बना है, कितने वजन का है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो प्लैनेट बैठा हुआ है जहाँ पे, उस हिसाब से रत्नों को धारण क्या आपको करवाया गया है? क्या आपने कभी ये सवाल अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, या कभी आपने महसूस किया कि इतना महंगा रत्न पहनने के बावजूद आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका बहुत बड़ा कारण है, रत्न ऐसे रिजल्ट नहीं देते। रत्नों की एक विद्या होती है, रत्नों को पहनाना एक आर्ट है, एक कला है रिजल्ट लाने के लिए। हजारों साल से राजा महाराजा से लेकर बहुत बड़े शख्सियतों ने जेमस्टोन्स को पहना है और उनसे रिजल्ट लिया है। पर आज के ज़माने में आप देखेंगे कि चाहे हज़ारों लाखों का जेमस्टोन हम पहले, पर रिजल्ट नेग्लिजिबल है। कई लोगों को रिजल्ट महसूस होता है, पर एक्चुअली में उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रत्न रिजल्ट देते हैं, और रत्नों को रिजल्ट कैसे देने पे मजबूर भी किया जा सकता है फोर्सफुली। फोर्सफुली शब्द का इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि रत्नों में जो ताकत है, हम उसका कभी मैक्सिमम इस्तेमाल करते ही नहीं है। और करते क्या नहीं है, हमें यही नहीं पता होता है एस्ट्रोलॉजर्स को कि उनका इस्तेमाल करवाना कैसे है। बस आपको ये कह दिया जाता है नीलम पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, और ये एक हिट एंड ट्रायल हो रहा होता है। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको पुखराज कहेगा, तो दूसरे के पास जाएंगे तो आपको कहेगा पुखराज क्यों पहनना है, पुखराज तो आपको नुकसान देगा, तो आप रूबी पहनिए। अब आपने पुखराज 2 लाख का खरीदा, अब वो वेस्ट, फिर रूबी खरीदा, वो वेस्ट। कब तक ये करते रहेंगे? कब तक अपना पैसा बर्बाद करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आप एक ऐसा रत्न पहने हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे? जो अक्सर कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। कौन बनेगा करोड़पति मिलने के बाद वो खुद कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो कि एक बार बैंकक्रप्ट हो चुके थे। सलमान खान अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहनते हैं वो कभी नहीं उतारते। सालों से हम देखते आ रहे हैं वही ब्रेसलेट ब्लू कलर का उनके हाथ में है। क्या वजह है? क्यों है ऐसा? क्या कभी सोचा है? तो आज इससे पर्दा उठेगा, तो ये देखना ना भूलेगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ बदल सकती है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, हजारों साल पुराना एक रहस्य शेयर करने वाला हूँ। रत्न की कैसे विद्या है, जिसको हम कहते हैं रत्न गर्भ। चलिए बात करते हैं रत्न गर्भ विद्या क्या है। देखिए, रत्न गर्भ विद्या, इस नाम में बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जो जेमस्टोन पहना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपने नकली पहना है। क्यों? क्योंकि आपने जो जेमस्टोन पहना है वो आपने किसी टेस्ट करा के ही लिया होगा, लेकिन वो निर्गर्भ जेमस्टोन है। निर्गर्भ का मतलब उसके अंदर शक्ति नहीं है। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि आपने वो जेमस्टोन किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से एनर्जाइज करवा लिया, लेकिन वो एनर्जाइजेशन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? आपने रूबी का जेमस्टोन एनर्जाइज करवाया तो सूर्य के मंत्र, जो कि नॉर्मल मंत्र से, उनसे पूजा करके आपको पहना दिया गया, पर क्या वो रैली में वर्क कर रहा है? वो नहीं काम करेगा, क्योंकि जेमस्टोन जो होते हैं वो आज की कमर्शलाइजेशन के युग में हजारों की तादाद में बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियली भी ग्रो किए जा रहे हैं। जबकि रियल रत्न जो होता है, जिसे पत्थर कहा जाता है, वो रॉक्स से निकलता है। क्रिस्टल क्लियर कभी नहीं होते। उनके अंदर एक शक्ति पुंज होता है नीचे की तरफ। जो भी ये जेमस्टोन होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सरल शब्दों में, तो इसके नीचे एक शक्ति पुंज है, जिसके अंदर आपकी रियल वैल्यू छुपी हुई है। तो जब जेमस्टोन ढूंढा जाता है, तो रत्न गर्भ विद्या कैसे काम करती है? ये वो विद्या है जो राजा महाराजा लोग जिससे जेमस्टोन पहना करते थे। आज से हजारों साल पहले आप देखेंगे उनके मुकुट में जेमस्टोन लगता था, उनके हाथों में नवग्रहों की अंगूठी थी। क्यों इन्हें रत्न कहा जाता है? क्यों ज्वेलरी को रत्न नहीं कहा जाता? क्योंकि ये अमूल्य हैं, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हजारों जेमस्टोन्स में से या सौयों जेमस्टोन में से एक जेमस्टोन होता है जिसके अंदर गर्भ छुपा होता है। अब वो प्रकृति आपके लिए कैसे निकालती है? यहाँ पर आपका काम आता है आपकी फोटो, आपका नाम, आपका गोत्र। गर्भ विद्या का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपकी फोटो, नाम और गोत्र से मंत्रों द्वारा जेमस्टोन्स को चेक किया जाता है।
जब वो जेमस्टोन आपकी ऑरल वैल्यू से मैच करता हुआ मिलता है तब उस रत्न को सेलेक्ट किया जाता है और लगभग 24 से 48 घंटे तक उसके गर्भ को आपके नाम और ग्रह के प्लेसमेंट और नक्षत्र के हिसाब से उसे जागृत किया जाता है। अगर तो 48 घंटे या 24 घंटे तक गर्भ टिक गया तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज उस जेमस्टोन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्या आपके ज्वेलर ने ये चीज़ कभी जांची है या आपके एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज़ जांची है? उन्होंने तो सिर्फ आपको जेमस्टोन दे दिया और वो जेमस्टोन मात्र कलर थेरेपी है। नीले रंग का नीलम अगर 5 लाख का भी है और उसमें गर्भ नहीं है तो वो आपको सिर्फ कलर थेरेपी कर रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। आपने एक नीले रंग का पत्थर पहन रखा है, इससे बड़ी चीज़ आपने कुछ नहीं पहन रखी। पर अगर वही नीलम आपकी ऑरल वैल्यू, आपकी शख्सियत और आपकी फोटो और गोत्र और उस ऊर्जा से मैच करता हुआ जागृत गर्भ का पहना हुआ है तो वो नीलम वाकई में नीलम है, शनि ग्रह की ऊर्जा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उस गर्भ में हम शनि की ऊर्जा डाल देंगे और शनि की ऊर्जा जब आपकी स्किन से टच होगी तो वही शनि की ऊर्जा आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगी और वही आपको रिजल्ट देगी। ये रत्न 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, 10 गुना तेजी से काम करते हैं और जिस चीज़ के लिए आपको जेमस्टोन बनाया गया उसका रिजल्ट आपको बहुत सक्रियता से और जल्दी मिलता है। यही रत्न गर्भ विद्या का हिडन रहस्य है। जैसे कि एक फीमेल के अंदर कंसीविंग गर्भ धारण की क्षमता होती है और साथ ही साथ उसका गर्भ ठहर पाता है या नहीं ठहर पाता, उसी तरह से रत्नों के अंदर एक ईश्वर ने गर्भ दिया है। वो गर्भ जब उठाया जाता है, जागृत किया जाता है तो एक साइंस के थ्योरी के हिसाब से, फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से वो हेलिकल फॉर्म में ऊपर आता है। रत्नों में 2 तरह के गर्भ होते हैं रत्न गर्भ विद्या में, अपर गर्भ और लोअर गर्भ। अपर गर्भ क्या होता है और लोअर गर्भ क्या होता है वो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एजुकेशन देने के लिए है कि कैसे आप अपने आप को ठगने से बचा सकते हो और कैसे आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अपर गर्भ क्या होता है? अपर गर्भ में नेटिव गर्भ होता है, ये जेमस्टोन का अपना निहित गर्भ होता है। जैसे बात करते हैं नीलम की, तो नीलम का जो गर्भ है उसको बोला जाता है नीलमणि गर्भ। नीलमणि गर्भ 5 पेटल में आता है। रत्नों में पेटल होते हैं, जैसे कमल के, गुलाब के, हर किसी के पेटल होते हैं, तो इनमें पेटल होता है। तो जब भी हम रत्न को सेलेक्ट करते हैं रत्न गर्भ विद्या में तो उसको देखा जाता है कि उसके अंदर कितना पेटल है। अगर 5 पेटल का नीलमणि गर्भ का नीलम लिया जाए तो उसके पेटल्स को खोला जाता है। पेटल्स खोलने के बाद उसके अंदर उसके गर्भ को शनि की ऊर्जा डालकर जगाया जाता है और इस तरह से हेलिकल फॉर्म में वो ऊपर उठता है और पेटल को क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर फायदा क्या है? मान लीजिए नीलम की ऊर्जा हमने डाल दी, लगभग 2 महीने 5 महीने बाद आपके ऊपर किसी की नेगेटिव एनर्जी या किसी वजह से गर्भ या 1 साल बाद एनर्जी डाउन हो गई तो ये रिचार्जेबल होते हैं। मतलब हम पेटल को दोबारा खोल के उसकी ऊर्जा को दोबारा डाल सकते हैं। या हमें कल को शुक्र की ऊर्जा इसके साथ मिलानी है, क्योंकि आपका हॉरोस्कोप ये बोल रहा है कि शुक्र की ऊर्जा डालने से आपका जेमस्टोन अच्छा काम करेगा, तो हम पेटल खोल के फिर शुक्र की प्योर ऊर्जा उसमें डाल के पेटल बंद करके आपको पहना सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास शनि और शुक्र का जो राजयोग का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है उसको जागृत किया जा सकता है रत्नगर्भ विद्या से। तो रत्नगर्भ विद्या आपके राजयोगों को क्रियान्वित मतलब जागृत करने की सबसे बढ़िया तकनीक है। पर रत्नगर्भ विद्या कौन जानता है? आज के इस समय में मैं आपको 100% नहीं 200% बता रहा हूँ कि रत्नगर्भ विद्या मेरे अलावा अभी किसी को नहीं आती। ये मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण है कि रत्नगर्भ विद्या हमारे पूज्य गुरुदेव को आती थी, जो एक सिद्धार्थ से उन्हें मिली थी। आज 15 साल हो गए हैं मुझे रत्नगर्भ विद्या से, हजारों लाखों जेमस्टोन मैंने पहना दिए होंगे और इस विद्या से आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसको रिजल्ट ना मिला हो। ये इसकी खासियत है। इसमें रिजल्ट मिलना तय क्यों है? तय इसलिए है क्योंकि इसमें से जहर को निकाल के देते हैं। जेमस्टोन का जहर निकालना मतलब अगर आपकी कुंडली में एक से ज्यादा क्रूर ग्रह अगर आपके की प्लैनेट यानी मुख्य ग्रह को देख रहे हैं और आपने मुख्य ग्रह का जेमस्टोन पहन लिया, सरल भाषा में समझाऊं, मान लीजिए आपको जुपिटर का पुखराज कहा गया है पहनने को, पर जुपिटर बृहस्पति ग्रह राहु और शनि की ऊर्जा से पीड़ित है, तो अगर आप पुखराज ऐसे ही धारण कर लेंगे अपनी इस फिंगर में तो वो रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर राहु और शनि की नेगेटिव ऊर्जा भी है। उसे कौन निकालेगा? तो अगर रत्नगर्भ विद्या से इसे पहनाया जाए तो हम पेटल खोल के उसकी में से राहु की और शनि की वो ऊर्जा को बाहर कर देंगे, प्योर जुपिटर डालेंगे, तो एक बात तो तय है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट तो कतई नहीं आएगा, चाहे आप शनि पहनो चाहे कोई सा भी पहनो। तो यहाँ पर एक मिथ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, वो ये है
अक्सर लोग ये डरते हैं कि शनि का नीलम पहनने से हमें नुकसान होगा। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, जैसे ही मैं उन्हें नीलम कहता हूँ पहनने पे, तो सबसे पहले डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सालों पुरानी एक मिथ डाली गई है कि शनि का रत्न नुकसान देता है। पर मैं आपको क्लैरिटी से 100% नहीं 200% ये बताऊंगा कि शनि का रत्न ऐसे नुकसान नहीं देते। रत्नगर विद्या से आप कोई भी जेमस्टोन पहना दूं मैं, वो रिजल्ट आपको देगा ही देगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो जहर है, उसकी जो नेगेटिविटी है, हम उसे बाहर कर चुके हैं और हमने सिर्फ प्योर नीलम को या प्योर शनि की पॉजिटिव ऊर्जा का ही ग्रहण किया है अपनी बॉडी पे। तो इस तरह से रत्नगर विद्या हमें 100% 100% रिजल्ट देती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिजल्ट आने में कितना समय लगता है। कईयों को रिजल्ट आने में मैंने 24 घंटे में भी रिजल्ट देखा है, तो कईयों को हमने 1 से 2 महीने में भी देखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि कोई भी ऊर्जा जो है वो 2 नक्षत्रमाला तक अपने आप को एक्टिवेट करती है। नक्षत्रमाला क्या होता है? चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों में घूम के ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उन्हें एक नक्षत्रमाला कहा जाता है। हम जो ऊर्जा डालते हैं वो चंद्रमा के ऊपर पिगीबैक करते हैं। तो चंद्रमा जब आपकी कुंडली में 27 दिन में घूमेगा तो वो सारे आपके 12 घर में ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपको पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आएगा वो 27 दिन में आ जाएगा, और दूसरा सबसे चक्र जब पूरा करेंगे 54 दिन का, तो ये रिजल्ट और मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि 54 दिन में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दिव्य जो ऊर्जा है, रत्नगर विद्या है, ये दोस्तों जेमस्टोन का रिजल्ट लेने के लिए एकमात्र ऐसी विद्या है जहां आपका पैसा खराब नहीं होता, आपको प्योर प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई जेमस्टोन रेकमेंड करे तो आप सबसे पहले इसी बात का मेरी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, ताकि इस विद्या जो ये हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे पहुंचे, ये हमारी आगे की जनरेशन्स तक पहुंचे, हमें पता चले कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी या एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमें आज तक यही नहीं पता और हम मिथ में जी रहे हैं। मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा पूरी गर्भ विद्या से जुड़ी हुई, और अलग अलग रत्नों को लेके आपको बताएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको धोखा दिया जा रहा है इतने सालों से कि शुक्र का रत्न हीरा है, जबकि हीरा सिर्फ एक ज्वेलरी है। तो आज आप इतना समझिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस दिव्य विद्या के रहस्य में आप तक और पहुंचाऊं, आप चाहते हैं कि आपने जो रत्न पहने हुए हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे एक चीज आपसे चाहिए। आप इस वीडियो पे अभी के अभी कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा रत्न पहना है, या आप कौन से रत्न या कौन से ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं। एक तो वो, और दूसरी चीज मैं आपसे एक कमेंट और चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस विद्या के रहस्य को जानने में, तो आप इंटरेस्टेड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट एक मोटिवेशन देते हैं और साथ ही साथ मुझे ये पता लगेगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आपके लिए वो कस्टमाइज्ड वीडियो बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट जिस रत्न के बारे में या जिस ग्रह के बारे में होंगे, उतना ही जल्दी वो वीडियो आएगा। तो अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आप ही की रिक्वेस्ट और आप ही की हुई कमेंट को देखते हो।